हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स पॉइंट क्लासेस नांदवेल में। इस वीडियो में हम प्रश्नावली 1.6 कक्षा 9वीं की बारे में चर्चा करेंगे। प्रश्नावली 1.6 करने से पहले हमें कुछ महत्वपूर्ण सूत्रों का अध्ययन करना होगा, जो कि हमने पिछली कक्षा में अर्थात कक्षा 8वीं में पढ़ लिए हैं। सबसे पहला सूत्र है कि a की घात m गुणा a की घात n बराबर, यदि आधार समान हो और गुणा हो रहा हो तो घातें जुड़ जाती है, a की घात m प्लस n हो जाता है। दूसरा सूत्र है a की घात m की घात n, अर्थात आधार a हो और घात की घात हो तो घात की घात का गुणा हो जाता है, तो a की घात m की घात n का a की घात m गुणा n हो जाएगा। यदि आधार समान हो और भाग हो तो घातों का घटाव हो जाता है, ए की घात m बटे ए की घात n बराबर ए की घात m माइनस n हो जाएगा। चौथा सूत्र है ए की घात m गुणित b की घात m। यदि आधार अलग हो और घात समान हो तो हम क्या करते हैं कि आधार का गुणा कर देते हैं और घात वही रहने देते हैं, तो यहाँ पर a गुणा b की घात m हो जाएगी, पूरे की घात m। 1 बटे ए की घात n बराबर हो जाएगा ए की घात n, वो भी माइनस का, तो यहाँ नीचे से ऊपर ले जाएंगे ए की घात n को तो माइनस की हो जाएगी, तो यहाँ पर ध्यान रखना बटे वाली ऊपर जाएगी तो घात माइनस की हो जाएगी। और सबसे अंतिम में ए की घात 0 हमेशा 1 होता है, याद रखना है। तो सबसे पहला प्रश्न देखते हैं, 64 की घात 1/2 को ज्ञात करना है। तो 64 की घात 1/2, अब नीचे 2 है तो हम यह 64 किसके घात 2 है, तो हम जानते हैं कि यह 64 8 की घात 2 होता है, 8 की घात 2 होता है 64, तो हम लिख देंगे 8 की घात 2। अभी हमने सूत्र पढ़ा था, घात की घात होती है तो गुणा कर हो जाता है घातों का, तो यहाँ 8 की घात 2 है और इसकी घात 1/2 है, तो घातों का गुणा कर देंगे, 8 की घात 2 गुणा 1/2, तो यहाँ पर 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 से 2 कट जाएगा तो 8 की घात 1 बराबर 8 बच जाएगा। यहाँ पर सूत्र हमने कौन सा लगाया, ए की घात m की घात n बराबर ए की घात m n। ठीक है, सूत्र भी हम पास में लिख देंगे। अब 32 की घात 1/2 1/5, ठीक है, तो 32 किसकी घात 1/5, किसकी घात 5 होता है 32, तो यहाँ पर मैं बता देता हूँ कि 2 की घात 5 होता है, कितना 2 का 5 बार गुणा करने पर 32 आता है। और यदि आपको डाउट हो तो आप गुणनखंड करके देख सकते हो, 2 की घात 5 होता है 32 और 1/5 इसकी घात है, घात की घात होती है तो गुणा हो जाता है, तो घातों का गुणा कर देते हैं, 5 से 5 कट जाएगा, 5 एकम 5, यहाँ पर उत्तर 2 आ जाएगा। कौन सा सूत्र, ये वाला सूत्र ही यहाँ पर लिख देंगे, ए की घात m की घात n बराबर ए की घात m n। ठीक है दोस्तों, अब इसी प्रकार 125 अब बटे में 3 है तो किसकी घात 3 होता है 125, तो 5 की घात 3 125 होता है ना, 5 का 3 बार गुणा करने पर 125 आता है। अब घात की घात है तो गुणा कर देंगे, 3 1/3, 3 से 3 कट गया तो उत्तर 5 आएगा। यही सूत्र यहाँ पर भी लिखना है आपको। ठीक है दोस्तों, अब प्रश्न दूसरा थोड़ा सा लेवल कठिन आ जाएगा। 9 की घात 3/2, तो हमें नीचे वाला ही देखना है, कितने 2 है, किसकी घात 2 होता है 9, 3 की घात 2 होता है, तो हम 3 की घात 2 की घात 3/2। अब घात की घात का कैसे करेंगे, गुणा होगा, 2 गुणित 3/2, 2 एकम 2, 2 एकम 2, तो 3 की घात 3। ठीक है दोस्तों, 3 की घात 3 आ गया उत्तर। अब यहाँ पर सूत्र लिख देंगे, कौन सा वो का वही, ए की घात m की घात n बराबर ए की घात m n। ठीक है,
अब दूसरा वाला 32 नीचे 5 है, किसकी घात 5 होता है 32? 2 की घात अभी बताया था मैंने, 2 की घात 5 की घात 2/5, तो घात की घात होगा तो गुणा होगा, 5 2/5, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 2 की घात 2 आ गया, 2 की घात 2 कितना होता है? 2 का 2 बार गुणा, तो 2 दूनी 4, इसका उत्तर आ जाएगा 4। ठीक है दोस्तों, इसका 27 आएगा, 3 की घात 3 27 होता है। ठीक है, अब ये नीचे 4 है, किसकी घात 4 होता है? 16, तो यह 2 की घात 4 होता है। गुणनखंड विधि से आप ज्ञात कर सकते हो, 2 8 16, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2 हो रहा, 4 बार गुणा हो रहा, तो 2 की घात 4 की घात 3/4। ठीक है, आपको नीचे वाला घात देखना है, 4 है तो इसको घात 4 में व्यक्त करना, 5 था तो घात 5 में व्यक्त किया था। अब घात की घात है तो गुणा होगा, तो गुणा कर देते हैं, 4 एकम 4, 4 से 4 कट गया, 2 की घात 3, 2 की घात 3 कितना होता है? 2 का 3 बार गुणा करो तो 8 आएगा उत्तर। ठीक है, अब प्रश्न तीसरा देखते हैं, थोड़ा सा और कठिन लेवल आ गया। इसमें देखो आधार समान है और घाते असमान है, तो आधार समान हो और बीच में गुणा हो तो हम सूत्र पता है हमने, ये आधार समान है और बीच में गुणा है तो घाते जुड़ जाएगी। देखते हैं, 2 की घात 2/3 गुणा 2 की घात 1/5 है, आधार समान है, घाते जोड़ देंगे, 2/3 प्लस 1/5, और क्यों जोड़ी हमने तो लिख देंगे a की घात m गुणा a की घात n बराबर a की घात m प्लस n। ठीक है, अब भिन्नों का जोड़ तो करते आता ही होगा, यदि आपको नहीं आता है तो हमारे वीडियो एक भिन्नों के बारे में है, 3 से 4 वीडियोज़ हैं, उसमें भिन्नों का जोड़ घटा भी है, तो वह वीडियो देख लीजिएगा आप, जिससे कि आपको जोड़ना तथा घटाना आ जाए। अभी देखिए, या घाते आधार असमान है तो हम क्या करेंगे, क्रॉस गुणा करेंगे, 5 का 2 में गुणा करेंगे, 5 दूना 10 प्लस 3 का 1 में करेंगे, 3 एकम 3, फिर नीचे वालों का गुणा करेंगे हर का, 3 गुणे 5 15 बराबर आ जाएगा 2 की घात 10 और 3 13/15, 2 की घात 13/15, ये इसका उत्तर आ गया। अब दूसरा देखते हैं, 1/3 की घात 3 की घात 7। देखिए बटे में हो और उसको यदि ऊपर ले जाना हो तो घात माइनस की हो जाती है, इसको ऊपर ले जाएंगे 3 की घात 3 को, तो 3 की घात -3 हो जाएगी, और घात की घात रहेगी किस सूत्र द्वारा, तो a की घात 1/a की घात n बराबर a की घात -n होता है, तो यहाँ से नीचे से ऊपर गई घात तो यह माइनस की हो गई। अब घात की घात होती है गुणा करते हैं, तो 3 की घात -3 का 7 में गुणा करेंगे, फिर किस सूत्र द्वारा किया हमने, तो a की घात m की घात n बराबर a की घात m n द्वारा। ठीक है, 3 की घातों का गुणा कर लेते हैं, 3 7 21 माइनस का है तो 3 की घात -21। ठीक है दोस्तों, अब तीसरा वाला देखते हैं, 11 की घात 1/2 बटे 11 की घात 1/4। ठीक है, तो आधार समान है और बटे में तो हम घातों का घटा देंगे, तो 11 की घात 1/2 माइनस 1/4 हो जाएगा। कैसे, सूत्र पता है, a की घात m बटे a की घात n बराबर a की घात m माइनस n होता है। ठीक है, अब घटाव करना है, इसका लघुत्तम क्रॉस गुणा ही कर लेते हैं, 4 का 1 में किया 4 माइनस 2 का 1 में किया 2 बटे में 2 का 4 में किया 8, 11
4 में से 2 गए 2/8 कट रहे, काट देते, 2 एकम 2, 2 चौके 8, तो उत्तर आ जाएगा 11 की घात 1/4। ये हमारा उत्तर है। ठीक है दोस्तों। हाँ, चौथा वाला 7 की घात 1/2 गुणा 8 की घात 1/2 हल करके लिख देते हैं। 7 के 8 की घात 1/2। आधार असमान हो और घातें समान हो तो यह वाला सूत्र लगेगा। अभी हमने पढ़ा था a की घात m गुणा b की घात m बराबर आधार का गुणा कर लेते हैं और घात वही रहने देते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं दोनों आधार 7 और 8 का गुणा कर लेते हैं और घात 1/2 रहने देते हैं। a की घात m गुणा b की घात m बराबर a b की घात m। ठीक है। 7 का 8 में गुणा करेंगे तो 56 की घात 1/2 यह उत्तर आ गया। तो यहाँ पर हमारा जो अध्याय फर्स्ट है वह समाप्त होता है। ठीक है दोस्तों, अध्याय फर्स्ट समाप्त हो गया है। आपको यदि समझ में आया हो तो हमारे YouTube चैनल को लाइक तथा सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हमारे और भी वीडियोस आपको प्राप्त होते रहें। ठीक है, धन्यवाद।